जहाँ धरती पर स्वर्ग उतरता है, जहाँ श्री हरि ने स्वयं अपना राज्य स्थापित किया, जहाँ समुद्र भी नतमस्तक होकर उस नगरी के वैभव के आगे झुक जाता है। आज हम आपको लिए चलते हैं उस दिव्य धाम की ओर, द्वारका नगरी। द्वारका का संस्कृत में अर्थ होता है मोक्ष का द्वार। यह वही पवित्र नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया जब उन्होंने मथुरा छोड़कर यदुवंश की रक्षा हेतु समुद्र के तट पर एक स्वर्ग तुल्य नगरी की रचना की। भागवत पुराण, महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारका के निर्माण का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से एक स्वर्ण नगरी बनवाई जो समुद्र के गर्भ में स्थित थी और इस नगरी का नाम था कृष्ण की द्वारिका। यह नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। यहाँ 900 से अधिक महल, ऊंचे स्तंभ, जलाशय, उद्यान और स्वर्ण से जड़े हुए शोभा स्तंभ थे। यह नगरी अपने आप में एक अलौकिक चमत्कार थी, जहाँ धर्म, संस्कृति, संगीत, शौर्य और भक्ति एक साथ बहते थे। यह वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने यदुवंश का नेतृत्व किया, धर्म की स्थापना की और जीवन के अंतिम क्षण बिताए। यहाँ उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देने से पहले राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का आदर्श प्रस्तुत किया। यह नगरी उनके जीवन की परिपक्वता का प्रतीक बनी। यहाँ उन्होंने रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी और अन्य रानियों के साथ गृहस्थ जीवन जिया, धर्म राज्य की परिकल्पना को भी साकार किया। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण का अंतिम समय भी आया, जब उन्होंने पृथ्वी से अपने अवतार की समाप्ति की। समय के साथ द्वारिका समुद्र में समा गई, परंतु भक्ति की अग्नि नहीं बुझी। आज जो द्वारिका हम देखते हैं वह जगत मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर के कारण जानी जाती है। यह मंदिर 72 फीट ऊंचा है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका शिखर पर लहराता 52 गज का विशाल ध्वज हर रोज बदला जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प, उसकी नक्काशी, द्वारों पर उकेरी की कहानियां, सब कुछ एक दिव्य अनुभव कराती है। क्या आपको विश्वास होगा कि द्वारिका कभी समुद्र के भीतर समा गई थी? लेकिन यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, वैज्ञानिक और पुरातात्विक सत्य भी है। सन 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षकों ने समुद्र की गहराई में 30 मीटर नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष पाए। पत्थर के स्तंभ, घाट, दीवारें, महलों के अवशेष। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह प्रमाणित हुआ कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं, यानी महाभारत काल के। द्वारिका केवल एक तीर्थ नहीं, यह भारत की आध्यात्मिक आत्मा है। हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ मनाई जाती है भव्य जन्माष्टमी, जहाँ पूरी द्वारका नगरी श्री कृष्णमय हो जाती है। रुक्मिणी देवी मंदिर, गोमती घाट, बेट द्वारिका, नरसिंह मेहता की बैठक, सब मिलकर एक दिव्य यात्रा बनाते हैं। भारत के 4 धामों में द्वारिका का पश्चिम दिशा में होना एक अद्वितीय संतुलन दर्शाता है। बद्रीनाथ उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में, पुरी पूर्व में और द्वारका पश्चिम में। चारों दिशाओं में भगवान की उपस्थिति और मोक्ष के द्वार। द्वारिका इस चतुर्थ शक्तिपीठ का वह स्तंभ है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। आधुनिक द्वारका गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। यहाँ रेल, सड़क और हवाई संपर्क की पूरी सुविधा है। आधुनिकता के साथ साथ यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और नृत्य भी श्री कृष्ण से जुड़े हैं। यहाँ हर मोड़ पर आपको एक कथा मिलेगी, हर पत्थर पर एक इतिहास। द्वारका केवल एक तीर्थ नहीं, एक भाव है। एक ऐसा भाव जो हजारों साल बाद भी जीवित है, जो हमें जीवन के उद्देश्य, भक्ति के मार्ग और धर्म के स्वरूप से परिचित कराता है। यदि आपने अब तक द्वारका के दर्शन नहीं किए हैं तो जीवन का एक अनमोल अवसर आपसे छूट रहा है, क्योंकि केवल यहाँ यात्रा नहीं है, यहाँ आत्मा की पुकार है, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर खड़े मिलते हैं और कहते हैं, जो द्वारका आया वह कभी खाली नहीं गया।